जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गंगा साहित्य में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास काल को 4 कालों में विभाजित किया गया है। क्या 4 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। क्या आधुनिक काल। अब हम देख लेते हैं इनको अन्य किन किन नामों से जानते हैं। क्या इनको अन्य किन किन नामों से जानते हैं। तो आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से जानते हैं, रीति काल को उत्तर मध्य काल के नाम से जानते हैं और आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। क्या गद्य काल के नाम से जाना जाता है। अब इनकी हम समय सीमा देख लेते हैं। किस काल की समय सीमा है कितनी। 1000 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा है। 1350 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक भक्ति काल की समय सीमा है और रीतिकाल की समय सीमा जो है 1650 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक है। आधुनिक काल जिसे गद्य काल के नाम से जाना जाता है, इनकी समय सीमा है 1850 ईस्वी से लेकर के अब तक। क्या 1850 ईस्वी से लेकर अब तक। अब हम देख लेते हैं आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया। क्या आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा हमारा शुक्ल युग और चौथा है शुक्लोत्तर युग, पांचवा है प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग। क्या प्रयोगवादी युग। भारतेंदु युग की समय सीमा है। अब इनकी हम समय सीमा देख लेते हैं। भारतेंदु युग की समय सीमा जो है 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग की समय सीमा है 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक। शुक्ल युग की समय सीमा है 1920 से लेकर के 1936 ईस्वी तक। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है 1936 ईस्वी से लेकर के 1943 ईस्वी तक है। प्रयोगवादी युग की समय सीमा 1943 से लेकर के अब तक। क्या 1943 से लेकर अब तक। अब शुक्ल युग के क्या शुक्ल युग को हम छायावादी युग के नाम से जानते हैं। क्या छायावादी युग के नाम से जानते हैं। यहाँ थोड़ा आगे पीछे लिख गया है, आप ध्यान दे देंगे। शुक्ल युग को छायावादी युग के नाम से जानते हैं और शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग के नाम से जानते हैं। क्या शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग के नाम से जानते हैं। आगे हम देख लेते हैं शुक्ल युग, छायावादी युग। क्या छायावादी युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर शुक्ल युग पड़ा। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर शुक्ल युग पड़ा। छायावाद युग के नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को जाता है। छायावादी युग को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। अब छायावाद के प्रमुख कवि, छायावाद युग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि जो हैं प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की ट्रिक हम बनाए हैं। प्रसाद, पंत, वर्मा और निराला। कौन निराला। ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं। आगे हम देख लेते हैं। क्या आगे देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। क्या जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कामायनी जो एक महाकाव्य है, इसमें 15 सर्ग हैं। कामायनी में आंसू, झरना, लहर, इंद्रजाल, स्कंदगुप्त, तितली, कंकाल, एक घुट। जयशंकर प्रसाद की ये प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम देख लेते हैं सुमित्रानंदन पंत को। क्या सुमित्रानंदन पंत को देख लेते हैं। अगले कवि के रूप में सुमित्रानंदन पंत को हम देख लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्या सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए। 1968 ईस्वी में चिदम्बरा कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांदी इनकी कृत है, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इनकी हम प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। क्या इनकी प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं। चिदम्बरा, पल्लव, वीणा, गुंजन, लोकायतन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्या इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे हम देख लेते हैं महादेवी वर्मा को। क्या महादेवी वर्मा को महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। क्या आधुनिक युग की मीरा। 1928 ईस्वी में पद्म विभूषण से मरणोपरांत इन्हें सम्मानित किया गया था। क्या मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? यामा, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है अतीत के चलचित्र, रश्मि, नीरजा, निहार, दीपशिखा, संध्या गीत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्या? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम छायावादी युग के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को देख लेते हैं। क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आनंद मठ का हिंदी में अनुवाद किया था। क्या? हिंदी में अनुवाद किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं अनामिका, परिमल, अपरा, गीतिका, बेला, बादल राग, वह तोड़ती पत्थर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्या? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे हम देख लेते हैं शुक्लोत्तर युग, जिसे छायावादोत्तर युग के नाम से जानते हैं। क्या? छायावादोत्तर युग के नाम से शुक्लोत्तर युग। इस युग में गद्य का चौमुखी विकास हुआ। क्या? इस युग में गद्य का चौमुखी विकास हुआ। प्रमुख कवि इसके अंतर्गत आने वाले, छायावादोत्तर युग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि हैं डॉक्टर नगेंद्र। इनकी हम प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। रस सिद्धांत, विचार और विवेचना। दूसरे कवि के अंतर्गत आने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कुटच, अशोक के फूल, अनाम दास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, जो उपन्यास के अंतर्गत आते हैं अनाम दास का पोथा और बाणभट्ट की आत्मकथा। अगले कवि के रूप में हम देख लेते हैं अमृत राय। क्या? अमृत राय को देख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं कलम का सिपाही। और आगे डॉक्टर रामविलास शर्मा को भी देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निराला की साहित्य साधना, 4 दिन प्रगति और परंपरा इनकी प्रमुख रचना है। और इन्हें 1937 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्या? 1937 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ डॉक्टर रामविलास शर्मा को। विष्णु प्रभाकर को हम देख लेते हैं अगले कवि के रूप में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं संघर्ष के बाद, मेरा वतन, अर्धनारीश्वर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।